Good morning students. Welcome back another session of Hindi second, that is Hindi grammar. Students, हमारे लास्ट सेशन में हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है और सबको अच्छे से समझ में भी आ गया है. ओके, आज हम पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? वाक्य विचार. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 4 जिसका नाम है वाक्य विचार. ओके, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि वाक्य होता क्या है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, हम उनके अलग अलग भागों को कहते क्या है. ओके, तो स्टूडेंट स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले वाक्य की परिभाषा से. ओके स्टूडेंट्स, वाक्य क्या होता है? किसी को पता है? जिसको पता है वो जल्दी से बता दे. ओके, चलिए मैं बताती हूँ. वाक्य क्या होता है स्टूडेंट्स? दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, लेकिन उसका एक कंप्लीट पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए. ओके, वाक्य क्या होता है स्टूडेंट्स? दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक समूह, अर्थात जिसका कि उचित अर्थ निकलता हो, पूर्ण अर्थ निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं. क्लियर? चलिए हम परिभाषा देख लेते हैं. शब्दों का सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ रखता हो उसे हम वाक्य कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसे बालक दूध पी रहा है. ओके, बालक दूध पी रहा है, ये हमारा अनेक शब्दों का समूह है, लेकिन इसका एक पूर्ण अर्थ है कि हम बात बालक के बारे में कर रहे हैं और बालक कर क्या रहा है? दूध पी रहा है. तो ये हमारा क्या है? एक वाक्य है. ओके, इसी को अगर हम इन्हीं शब्दों को अलग ढंग से व्यवस्थित करें, जैसे दूध पी बालक रहा है, शब्द सारे वही हैं, शब्दों का समूह भी है, किंतु ये पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, यह एक व्यवस्थित नहीं है, क्रमबद्ध नहीं है, इसलिए यह वाक्य हमारा सही नहीं होगा. इसको हम उचित वाक्य नहीं कह सकते. दूध पी बालक रहा है, ये एक पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, इसका एक हमको उचित अर्थ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये हमारा वाक्य स्टूडेंट्स गलत होगा. इसको हम एक उचित वाक्य नहीं कह सकते. क्लियर? तो हमने क्या समझा, क्या सीखा? कि शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसको हम वाक्य कहते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? हमें क्या पढ़ना है? वाक्य के भाग. ओके, वाक्य में कितने भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं और अलग अलग भागों को हम किस नाम से जानते हैं. ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, वाक्य के दो भाग होते हैं. वाक्य के मुख्य दो भाग होते हैं. पहला है स्टूडेंट्स हमारा उद्देश्य और दूसरा भाग होता है विधेय. हमारे वाक्य का जो पहला भाग होता है वो स्टूडेंट उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है. ओके, तो उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट? जिसके बारे में बात की जाए. किसी भी वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं. हमारा जो पहला उदाहरण हमने देखा क्या था? बालक दूध पी रहा है. हमने किसके बारे में बात की? बालक के बारे में बात की. तो बालक हमारा क्या है स्टूडेंट्स? उद्देश्य है. ओके, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? विधेय. विधेय वो होता है जो हम उद्देश्य के बारे में बात करते हैं. वाक्य में हमने उद्देश्य पा लिया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, उसको हम स्टूडेंट्स विधेय कहते हैं. अर्थात उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, जो बात की जाए, उसी को हम विधेय कहते हैं. जैसे बालक क्या है स्टूडेंट्स? हमारा उद्देश्य है और उद्देश्य बालक है, तो बालक के बारे में हम बात क्या कर रहे हैं कि बालक दूध पी रहा है. जो हमारा उद्देश्य है वो क्या कर रहा है? दूध पी रहा है. इसलिए जो उद्देश्य के बारे में कहा जाता है इसको हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं. ओके,
अब इतना सबको समझ में आ गया। वाक्य क्या होता है स्टूडेंट्स? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को जिसका एक उचित अर्थ निकलता है, पूर्ण अर्थ निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं? वाक्य के मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। क्लियर? उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कुछ कह रहे हैं, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य के बारे में हम वाक्य में क्या बात कर रहे हैं, उसको हम विधेय कहते हैं। अर्थात उद्देश्य के बारे में की जाने वाली बात को हम विधेय कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं और उससे हम उद्देश्य और विधेय को अलग करते हैं। क्लियर? पहला है हमारा स्टूडेंट, राम गाना गा रहा है। राम गाना गा रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेरी गुड, हम राम के बारे में बात कर रहे हैं वाक्य में, इसलिए राम हमारा क्या है? उद्देश्य है। क्या है? उद्देश्य है। और उद्देश्य के बारे में हम क्या कह रहे हैं? उद्देश्य हमारा क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। उद्देश्य हमारा क्या कर रहा है? गाना गा रहा है। तो उद्देश्य के बारे में की जाने वाली बात को हम क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगला देखिए, मछली पानी में तैर रही है। क्या है स्टूडेंट्स? मछली पानी में तैर रही है। तो हमने बात किसके बारे में की वाक्य में? मछली के बारे में। तो मछली हमारी क्या है? उद्देश्य है। मछली क्या है स्टूडेंट्स? उद्देश्य है। और उद्देश्य कर क्या रहा है? उद्देश्य हमारा पानी में तैर रहा है। अर्थात मछली पानी में तैर रही है, तो जो उद्देश्य का कार्य है, जो वो कर रही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या है स्टूडेंट्स? विधेय है। वेरी गुड। लास्ट क्या है हमारे स्टूडेंट्स? राधा खाना बना रही है। राधा खाना बना रही है। वाक्य का हमारे उद्देश्य क्या है? वाक्य में हमारे उद्देश्य क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेरी गुड, हम राधा के बारे में बात कर रहे हैं। तो राधा हमारी क्या हो गई? वाक्य में उद्देश्य हो गई। और राधा क्या कर रही है? हम राधा के बारे में क्या बात कर रहे हैं? कि राधा खाना बना रही है। तो खाना बना रही है, ये हमारा क्या हो गया? विधेय हो गया, क्योंकि हम ये उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं, राधा के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो हमारे इस उदाहरण में राधा जो है हमारी उद्देश्य है और खाना बना रही है ये हमारा विधेय होगा। किसी भी वाक्य में उद्देश्य के बाद का जो भी भाग बचता है उसको हम विधेय कहते हैं, क्योंकि उद्देश्य को पा लेने के बाद हम वाक्य में जो भी लिखते हैं, जो भी बात करते हैं, वो हमारा उद्देश्य के ही बारे में होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये सबको समझ में आ गया? हमने क्या क्या पढ़ा? वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है, उचित अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो भाग होते हैं। पहला क्या है स्टूडेंट्स? पहला हमारा उद्देश्य है और दूसरा भाग विधेय कहलाता है। उद्देश्य क्या होता है? कि हम वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कर रहे हैं उसको हम उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो बात की जाती है उसको हम विधेय कहते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आप सबको? वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, now I am giving you some homework. You have to complete it in your Hindi second copy. Click the picture of that and send it to me. That's all for today. Thank you so much.